जो फिजिक्स ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, और एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव है काफी हेल्प करेगा आप लोग का। तो देखिए आपका फर्स्ट जो चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से ले रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन से ले रहे हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर वाइज चैप्टर करके 5 से 6 चैप्टर है ना, उसको पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये आपका जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का प्रश्न ये जो पूछा जाता है। तो चलिए आपका जो प्रश्न है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसी प्रकार का प्रश्न जो है हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से है। अप्रोक्स में 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग टोटल के टोटल चैप्टर जो फिजिक्स है ना उसको समाप्त करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। तो वीडियो को थोड़ा लगे कि ये वीडियो जो है हमारे लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लिया जाए। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले प्रकाश किरण, प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो जो प्रकाश है ना, जो लाइट हमारा है सीधी रेखा में, जो हमारा लाइट है सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा भाई, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर देखिए दिया हुआ सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर, सीधी रेखा में। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये आप तो पढ़े ही होंगे थ्योरी में, अगर यदि पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन यदि आप पढ़े होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, बताइए ये क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है। प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम किस में होता है, ऑप्शन दिया हुआ निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है निर्वात। यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है, इसी में पूछेगा आपका प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होगा। तो इसमें आपका जो कंसेप्ट याद रहेगा तभी बन पाएगा। पहला दिया हुआ निर्वात, दूसरा क्या दिया हुआ जल दिया हुआ भाई, तीसरा दिया हुआ वायु, और चौथा जो है आपका कांच दिया हुआ यानी ग्लास, ठीक है। देखिए निर्वात क्या होता है ये अब जानिएगा तब ना। निर्वात का मतलब होता है वैसा जगह, वैसा स्पेस जहां पर छोटे छोटे, ठीक है, जहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी नहीं रहे यानी वातावरण भी नहीं रहे, तो ये इसको बोलते हैं निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, सबसे अधिक तो इसी में होता है। अब देखिए जल में, तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में कितना होता है भाई, यानी वायु में इसी के अप्रॉक्स में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के अप्रॉक्स होता है। और कांच में प्रकाश की चाल होगा ना इस सबकी तुलना में कम होगा, ठीक है। सबके तुलना में कम कैसे होगा, क्योंकि संघन माध्यम का ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो है प्रकाश का चाल सबसे कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है डी इज करेक्ट आंसर होगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। आप इसे भी लिख लीजिएगा, आप इसे भी लिख लीजिएगा। चलिए अगेन देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है बताइए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है ना कौन सा दर्पण रहता है भाई, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो रहता है ना ये समतल दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। ये इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज समतल तो नहीं होगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने समतल नहीं होता है, अवतल दर्पण होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है एक मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में क्वेश्चन नंबर 4, हेडलाइट होता है ना, जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं तो ऐसा जो हेडलाइट होता है, ऐसा जो लाइट रहता है ना, ठीक है, हेडलाइट में जो लाइट निकलता है, बाइक में लाइट होता है ना, बाइक में लाइट, ये जो लाइट होता है ये हेडलाइट में जो होता है अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण याद रख लीजिएगा, हेडलाइट में जो बाइक चलाते हैं ना ये जो लाइट निकला रहता है ऐसा अवतल दर्पण का
उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण क्या होता है भाई, जिसका परावर्तक सतह, समतल दर्पण कहते हैं किसको, जिसको परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण की विशेषता क्या है कि जितना दूरी पर हम वस्तु ऐसे रखते हैं ना, उतना ही दूरी पर ये इसका प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा ना, उतना ही बड़ा इधर प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखिएगा। तो सीधा बनता है, ठीक है। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा के हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, यानी आभासी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 5, बी इज करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, नेक्स्ट, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ना, लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं और पी बराबर 1/f होता है, इसको आप याद रखना, इसको आप याद रखना। अब एफ जो होता है ना, एफ होता है सेंटीमीटर में। यदि डायरेक्ट फार्मूला आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहो ना, तो यहाँ पर 100/f लिख दो और यहाँ पर एम में, ये एफ यदि आप मीटर में लोगे, ठीक है, यदि इसे आप मीटर में लेंगे तो 100/f लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में तो 1/f लिखना पड़ेगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है ना, डायोप्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर, और इस फार्मूला के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन देखिए, नेक्स्ट आपका है, प्रकाश किरण, प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने के लिए चित्र को कहा जाता है, प्रकाश किरण को। देखिए जैसे ना हम लोग दर्पण में ना पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ते, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, किरण आरेख के द्वारा हम लोग ऐसे समझाते हैं कि ये आपतित किरण होगा, ये परावर्तित किरण होगा, फोकस से जा रहा है, कहाँ कट रहा है, तो हम लोग किरण के माध्यम से दर्शाते हैं ना। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका है, दो डायोप्टर वाले लेंस का फोकांतर यानी फोकस, ठीक है, कितना होगा। आपका प्रश्न नंबर कितना है, 8 है। ये आपका दिया हुआ है P बराबर कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर। आप पूछ रहा है फोकस निकालिए। आप किसमें पूछ रहा है, देखिए सेंटीमीटर में फोकस निकालना है भाई, सेंटीमीटर में फोकस निकालना है। लेंस की क्षमता आपका कितना है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर P बराबर कितना होता है, P बराबर 1/f होता है, f होता है। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे, यहां से निकाल पाएंगे, P का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 1/f लिखेंगे, f का वैल्यू कितना होगा 1/2 यानी 0.5, ये 0.5 यहाँ मीटर में होगा। अब इसे सेंटीमीटर बदलोगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 100 से गुना करने के बाद कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जो कि डी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा भाई, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रकाश किरणों का समूह क्या कहते हैं, ये तो और इजी है। 10 नंबर सवाल क्या है, प्रकाश किरणों के समूह के, देखियो प्रकाश का जो किरण है ना, ये यदि एक ऐसे प्रकाश की लाइन जाएगा उसको किरण बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश के ये वो लाइन जा रहा है तो उसको किरण बोलते हैं। लेकिन एक या एक से अधिक यदि किरण ऐसे जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। और किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। देखिए एक ऐसा होगा, बिंदु स्रोत से ऐसे निकलेगा और चारों तरफ ऐसे फैल जाता है, एक ऐसा होता है, और ये दूसरा हो गया, और तीसरा ऐसा होता है कि किसी अलग अलग बिंदु स्रोत से आता हुआ एक ही अलग अलग माध्यम से आएगा, एक ही बिंदु पर ऐसे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये फैला रहा है, इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज भाई, अपसारी किरण पुंज। इसको बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज, और इसको अभिसारी यानी यहाँ से अलग अलग माध्यम से जा रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। ये भी आप याद रखना, किरण पुंज कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से लाइट निकलेगा और प्रत्येक हर एक दिशाओं में ऐसे फैल जाने का काम करता है, इसको बोलते हैं अपसारी। और एक दूसरे का समांतर रहेगा तो समांतर किरण पुंज, और ये हो गया अभिसारी, अलग अलग बिंदु से आएगा और एक ही बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ से एक किरण पुंज वाला जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, किरण पुंज वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगेन देखिए
नेक्स्ट आपका प्रश्न है किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस कितना है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगा। अभी जस्ट बताए हैं बाबू। ये आपका प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 9 है। ये आपका फोकस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षमता पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है, तो P बराबर कितना जानते हैं, P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर 1/F। ये किसका फार्मूला है, तो लेंस की क्षमता का, लेकिन यहाँ पर F क्या चीज में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। दिया हुआ है क्या सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मीटर में के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, ये आपका हो जाएगा 100/F, F का वैल्यू 50 हो जाएगा। ये 2 डायोप्टर इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर 2 डायोप्टर। अच्छा, आप बात रहा कि उत्तल लेंस है, कंसेप्ट आप लोग को यहां पर समझना है। लेंस कैसा है बाबू, तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना, प्लस होता है कि माइनस होता है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना प्लस में होता है, तो इसीलिए वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस में 2 डायोप्टर। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा प्लस में 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगेन आप देखिए इसी प्रकार के, अगेन आपका प्रश्न है, अगेन आपका प्रश्न है 10 नंबर देख रहे थे भाई, क्वेश्चन उलट गया है, ठीक है ठीक है, चलिए इंटरचेंज हो गया क्वेश्चन। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए ये भी पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस, ये क्या लिखा हुआ है, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है बाबू क्या होता है। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें, उत्तल लेंस को ऐसे बनाया जाता है, और इसका देखिए उत्तल लेंस का एक प्रकाशिक केंद्र है और दो इसका फोकस होता है, F1 और यहां से इसी के बराबर 2F1 होता है, और इसके बाद F2 होता है, और यहाँ पर 2F2 होगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है ना धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, बताइए। उत्तल लेंस की जो क्षमता होगा ना, क्षमता यानी P बराबर A होता है प्लस में, उत्तल लेंस की क्षमता जो होगा P बराबर आपका होगा प्लस में, यानी धनात्मक होता है। अच्छा, कैसे समझेंगे धनात्मक होता है, देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जब जैसे आता है, आने के बाद देखिए यहाँ पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कटता है, तो इधर क्या लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से हम दूरी मापते हैं, चीन परिपाटी में आप पढ़े होंगे, तो ये दूरी प्लस में लिया जाता है, तो इसीलिए F का वैल्यू तो प्लस में होगा, तो क्षमता क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि P बराबर फार्मूला क्या होता है 1/F होता है ना, और यही वैल्यू प्लस में है, तो इसका आंसर तो प्लस में आएगा ना। तो इसीलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होगा प्लस में होता है, धनात्मक होती है, इसको आप याद रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, और अवतल लेंस का बोलेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता देखिए पूछ दिया, आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हुआ है, अवतल लेंस की क्षमता पूछेगा, यानी P बराबर क्या होगा, यानी नेगेटिव में होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, A इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का A देखिए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगेन देखिए 13 नंबर उत्तल लेंस के पूछा है 12, हाँ आगे नहीं 13 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तल लेंस, सबसे पहले उत्तल लेंस आपका ये होता है, ठीक है। देखिए ये आपका बीच में मिडिल पॉइंट है ना, ये बीच में भाग इसका मोटा होता है, और उत्तल लेंस का गुण क्या होता है ना कि ये आपका मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आता है ना बाबू, ऐसे आता है, तो आने के बाद, ठीक है, ये आने के बाद ऐसे मुख्य अक्ष की ओर मुड़ने का काम करता है, मुख्य अक्ष की ओर मुड़ने का काम करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ 2 नंबर में पूछेगा भी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष की ओर मुड़ने का काम करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप देख सकते हैं अभिसारी, ए इज करेक्ट आंसर 13 नंबर, ठीक है। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है 14 नंबर प्रश्न, अवतल लेंस, हाँ अवतल लेंस भी यहाँ पूछा है। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो अवतल लेंस होता है क्या है, ऐसा होता है बाबू अवतल लेंस, ऐसा
बीच में होता है मोटा, ठीक है। अब यहाँ बना दो, मिडिल पॉइंट पर खींच दो, ये आपका ध्रुव हुआ। अब यहाँ जो होता है ना, ये आपका प्रकाशिक केंद्र, बीचे बीच वाला जो भाग होता है ना, प्रकाशिक केंद्र, इसका क्या विशेषता है ना, जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगा, आने के बाद जैसे ही लेंस से टकराएगा ना, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य अक्ष से ऐसे दूर हटने की काम करता है। मुख्य अक्ष से ऐसे क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। ये इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। जब इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा ना, तो क्या होगा ना, ये देखिए प्रकाश किरण यहाँ से फैल रहा है, ये और मान लीजिए एक और आता प्रकाश किरण, तो ऐसे ऐसे आने के बाद ऐसे फैल जाता है। तो इसीलिए आपतन लेंस को हम कहते हैं बाबू अपसारी लेंस। कौन सा लेंस, इसे याद रखना, आपतन लेंस को अपसारी लेंस। एक बात और बता देते हैं, देखिए ये वाला प्रकाश किरण इधर आ रहा है, तो देखिए तो दूर दूर हट रहा है कि नहीं, यहाँ से देखिए ये ऐसे दूर हट रहा है, ये वाला प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे दूर हट रहा है। ये लग ही नहीं रहा कि इधर कहीं दो प्रकाश किरण ऐसे आपस में कटेगा, नहीं, लेकिन इधर आप डॉट्स बनाओगे ना ऐसे, तो लग रहा है कि यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पर इसका फोकस हो गया। तो इसीलिए आप यहाँ पे एक बात और याद रखना कि आपतन लेंस है, एक ऐसा लेंस है भाई, ये बनाए हैं आपतन लेंस, यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, ये आपतन लेंस बनाया हुआ है। आपतन लेंस का जो फोकस होता है ना, याद रखिएगा, आपतन लेंस का फोकस इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस, तो ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा इसे। आपतन लेंस का जो फोकस होता है ना, माइनस में होता है, इसे आप याद रखें, ऋणात्मक होती है। लेकिन वही उत्तल लेंस का फोकस पूछेगा तो धनात्मक होती है। चलिए, धनात्मक होती है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, 50 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेंस बनाने में कौन सा उपयोग हम नहीं करते हैं पदार्थ का, तो जल कर सकते हैं, कांच कर सकते हैं, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, इसमें जान नहीं था इस प्रश्न में, ठीक है। आगे देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बताइए कौन सा दर्पण है उसे वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कौन सा दर्पण, आपतल की उत्तल कि समतल, बताइए। ऑप्शन 1 में दिया समतल, तो समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण होगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखिए जब गाड़ी के साइड में लगा रहता है उत्तल दर्पण, जो कि बहुत बड़ा ट्रैक वगैरह आता है, तो वस्तु को क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को, ट्रैक को छोटा करके दर्पण में दिखाने का काम करता है। तो दर्पण जो लगा रहता है ना, उत्तल दर्पण रहता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना दिया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भाई, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण से छोटा बनाता, अवतल दर्पण से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, देखिए इस प्रश्न का आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के लिए कितने नियम हैं, ये तो कौन नहीं बता पाएगा, बताइए, इससे भी कोई इजी हो सकता है क्वेश्चन। प्रकाश के परिवर्तन के लिए दो नियम होता है ना, प्रकाश के परिवर्तन के लिए 2 नियम होता है। देखिए ये मान लीजिए कोई परावर्तक सतह है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया, यहाँ पर पड़ा, तो इसको आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये बना दिया विलंब और इधर किरण चल गया, तो देखिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, ये आपतित किरण हो गया, और ये होता है परावर्तित किरण, और ये होता है आपका अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब, ये आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए 2 नियम है, कौन कौन से समझो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होता है, पहला नियम। दूसरा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर है, तो ये होता है दूसरा नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन कितना नियम है, 2 नियम। तो इस प्रश्न का आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, बी इज करेक्ट आंसर, 2 नियम बता भी दिए, आपका ऑप्शन में बी इज करेक्ट आंसर भी हो गया। अगेन देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाता है, प्रवेश करती है, तो क्या होती है, तो मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ती है, अभिलंब के निकट मुड़ती है, समांतर मुड़ती है। इस कंसेप्ट को पहले समझो, रटना नहीं है, ठीक है। जब
प्रकाश की किरण हवा से किस में जा रहा है, कांच में। आप ऐसे बनाओ, ठीक है, आप ऐसे बनाओ, यहाँ पर कोई, ठीक है, कोई कंटेनर है और ये आपका एयर है, हवा है, क्या है, हवा है, और ये आपका जो है कांच है, ये आपका क्या है, कांच रख दिए, और इधर से लाइट हम जलाए, ठीक है, लाइट यहाँ से आया, ठीक है, हवा में से लाइट आ रहा है, अभी कांच पर पड़ेगा ना, तो यहाँ पर बन जाएगा, मान लो को आपतन बिंदु बना लो, आपतन बिंदु बना लिए, ये अभिलंब बना लिया, आपतन बिंदु पर डाला गया, लंब को अभिलंब कहते हैं। अब प्रकाश किरण को बेचारा को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे सीधे नहीं जाएगा, काहे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांच है, कांच डिस्टर्ब करेगा ना, तो ये हवा है और ये कांच है, हवा हो जाएगा आपका विरल माध्यम और कांच हो जाएगा आपका संघन माध्यम। तो देखिए विरल का मतलब रास्ता क्लियर और संघन का मतलब प्रकाश किरण को रुकावट डालेगा, जब रुकावट डालेगा तो चाल उसका बढ़ेगा घटेगा, घट जाएगा। संघन माध्यम में जो होता है ना, चाल घटता है विरल माध्यम की तुलना में, तो बेचारा को ऐसे जो है, देखिए प्रकाश किरण को जाना चाहिए ऐसे, ऐसे नहीं जा करके, ये ऐसे नहीं जा करके इसका चाल घट जाएगा, यानी रास्ता से विचलित हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ने का काम करेगा। चाल घट जाना यानी इसका मतलब यह है अभिलंब की ओर मुड़ जाना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अभिलंब से दूर हटना, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, अभिलंब के निकट। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, बीच करेक्ट आंसर होगा, बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रकाश के परिवर्तन का दोनों हो गया। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है, फोटोग्राफिक में क्या कौन सा लेंस होता है बताइए। फोटोग्राफी में जो होता है, फोटोग्राफी में जो आपका होता है अवतल लेंस होता है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, इसको आप याद रखिएगा, अवतल लेंस। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न साइड मिरर के रूप में, क्वेश्चन नंबर 21। साइड मिरर का मतलब गाड़ी की जो साइड में लगा रहता है ना, गाड़ी के जो साइड में लगा रहता है, ठीक है, गाड़ी के जो साइड में लगा रहता है, कौन सा मिरर लगा रहता है भाई, गाड़ी के जो साइड में लगा रहता है, ऐसे जो लगा रहता है ना, देखिए 407वां गाड़ी बना दिए, गाड़ी के जो साइड में लगा रहता है ना, साइड में एक लगा रहता है मिरर, जो मिरर लगा रहता है वो अवतल दर्पण रहता है, मिरर का मतलब दर्पण ही होता है, तो अवतल दर्पण ही होता है। तो इस प्रश्न का आंसर अवतल नहीं, सॉरी उत्तल होता है ना, उत्तल होता है, उत्तल दर्पण होता है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा क्या, उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये तो कौन नहीं जानता है भाई, आप सबसे पहले बताओ एफ और आर में क्या संबंध है, एक बराबर आर बटा में 2 होता है, प्रूफ भी करना है, ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है, और आर बराबर 2 इंटू एफ होता है, ठीक है, 2 इंटू एफ होता है, एफ क्या है, वक्रता फोकस दूरी है, और आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब कह रहा है ना कि फोकस दूरी का वैल्यू कितना है, 10 है, एफ का मान कितना है भाई, 10 है, तो आर का मान कितना होगा, 10 इंटू 2 होगा, तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर देखा जाए कितना होगा, बी, बी पर मोहर लगाइए, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप भाई समझो ना कि निर्गत किरण होता क्या है, 23 का, ठीक है, 23 का निर्गत किरण होता क्या है। अब ऐसे समझो, निर्गत किरण का मतलब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं भाई, ठीक है। निर्गत किरण का मतलब होता है, देखो ऐसे समझो, ऐसे देखो, एक कोई प्रकाश किरण इस परावर्तक सतह पर पड़ा, पड़ने के बाद जिस बिंदु पर पड़ता है उसको बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब ये मान लो कि हवा है, एयर है, और ये मान लो कि इसमें पानी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पानी लिखे हैं भाई, पानी रखा हुआ है, तो ये प्रकाश किरण को ऐसे आना चाहिए था, माध्यम बदल गया तो प्रकाश किरण ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो मुड़ने के बाद ये सतह पर पकड़ाया, टकराया, ठीक है, तो यहाँ से आपतन कोण और यहाँ से परावर्तन कोण हो गया। अब देखो, अब परावर्तन के बाद आपतन कोण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण। अब ये तीसरा जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पे ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे हो जाएगा, यही कोण होता है ना, निर्गत किरण होता है, यही जो किरण होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग निर्गत किरण। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं हम निर्गत कोण। कौन सा कोण, निर्गत कोण। फिर से समझो, देखो ये तो आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और जो तीसरा जो किरण है ना, जो टकरा के होता जाता है, उसको बोलते हैं निर्गत किरण।
आप एक बार और ऐसे समझो, ये प्रिज्म पढ़े होंगे आप लोग। देखिए ये आप प्रिज्म है, अब प्रिज्म से देखिए ये जो है मान लीजिए प्रकाश किरण इस सतह पर टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर कोई आपतन कोण बनेगा, यहाँ पर यहाँ से ऐसे आया तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और जैसे ही इस बिंदु से ऐसे मुड़ेगा ना, तो मुड़ने के बाद जो तीसरा ये जो किरण का नाम है ना, देखिए ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और जो तीसरा जो किरण का नाम होता है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं निर्गत कोण। इसको आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, निर्गत कोण कहाँ है, सी इज करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन देखिए, अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हम लोग करते हैं? बताइए, उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है? बताइए, दर्पण तो होवे नहीं करेगा, दर्पण नहीं होगा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए, उत्तल लेंस में लेंस दो ही प्रकार का होता है, एक अवतल एक उत्तल। आप ए बना दीजिए अवतल लेंस और ए बना दीजिए उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इसमें जो बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपका जो आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन है भाई, 25 का बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आभासी बनता है, इसी को काल्पनिक कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब का ही हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए ठीक है, अगेन देखिए, अगेन आपको प्रश्न क्या है, परिवर्तन के नियम निर्धारित होता है क्या? तो अभी जस्ट बताया है, परिवर्तन के नियम में क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का आंसर। अगेन देखिए 27, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब 27 नंबर प्रश्न, काल्पनिक दिया हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब के ही हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, इसे याद रखिएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, कैसा बनता है? देखो लिख देते हैं, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ये बनता जो है ना काल्पनिक रेखा से बनता है, काल्पनिक रेखा के कटान से बनता है, याद रखिए। 3 पॉइंट हमने लिख दिया, एक सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में आभासी प्रतिबिंब पूछेगा ना तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और काल्पनिक रेखा के कटान से बनता है। आगे हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण बताएंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, काल्पनिक रेखा के कटान से बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये सीधा बनता है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा, ये इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कौन बताएगा भाई? बताइए, ये आपका जो है प्रश्न नंबर 28 है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, कितना फोकस होता है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग तो जानते हैं भाई कि 2 को आपका लेंस ही होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। कैसे निर्धारित करेंगे कितना फोकस होता है? लेंस तो यहाँ पर 2 है, देखिए ए वाला आपका सतह है ना, ये वाला ऐसे घुमा दो इधर, और ये वाला ऐसे घुमा दो इधर, तो 2 सर्किल का निर्माण हो गया, तो 2 फोकस होगा और 2 वक्रता के दिशा में भी होगा। अब ये वाला देखो इधर घुमाओ और ये वाला इधर घुमाओ, तो ये भी बन जाएगा 2 वृत्त, तो इसमें भी 2 फोकस बन रहा है। तो किसी भी लेंस रहे, अवतल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, 2 फोकस होता है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 2। 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए आपका क्या है, अगेन आपका 29 नंबर प्रश्न इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 30 नंबर प्रश्न क्या है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? दाढ़ी जो बनाते हैं ना सैलून में, वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, इसे आप याद रखिएगा। अवतल दर्पण का फिगर कैसा होता है? तो ऐसा होता है, और XY होता है अवतल दर्पण के द्वारा, और इसका मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव,
इसको P से सूचित करते हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होता है ना फोकस दूरी, और P से लेकर C तक दूरी होता है वक्रता त्रिज्या होता है। समझे ना। आपतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं बाबू। आपतल दर्पण द्वारा यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। इसमें दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आपतल दर्पण को ही हम आभासी, ठीक है, सॉरी, अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का क्वेश्चन लास्ट होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न जो है ना बोर्ड के एग्जाम में रिपीट करता है और पूछता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेंस का जो क्षमता है, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, तो उसका फोकस दूरी बताइए। ये तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, 31 का देख लिया जाए। एक लेंस का जो क्षमता है कितना है, 1 डायोप्टर है, तो पूछ रहा है क्या, फोकस। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है क्या है, 100/F होता है। इस सेंटीमीटर में ऐसे भागा दे दिए ना, तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। और यदि आपका सीधा याद है तो P बराबर 1/F होता है, तो इस फार्मूला में जो F होता है ना मीटर में होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P होगा कि नहीं। A बराबर लिखना चाहेंगे तो 1/P हो जाएगा, और P का वैल्यू कितना दिया है 1, और 1/1 कितना होता है 1, लेकिन F क्या चीज में लेना है, मीटर में, तो 1 मीटर आया। देखिए ऑप्शन यदि मीटर में देता है ठीक है, नहीं तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। 1 बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इतना ही नहीं, 100 सेंटीमीटर तो दो है, प्लस और प्लस में भी है माइनस भी है, लेकिन लेंस कैसा है, उत्तल लेंस। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में जो फोकस होता है ना बाबू, उत्तल लेंस में जो फोकस होता है ना धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस के लिए। तो यहाँ आंसर क्या चीज में आएगा, प्लस में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, 31 का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन आपका कुछ प्रश्न इसमें बच गया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ना प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न रिमेनिंग बच गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कैलकुलेशन विस्तार पूर्वक देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के नए से नए वीडियो कंटेंट के साथ हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।